नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं आज का वीडियो जो है भूगोल का, ये आज 10वां वीडियो है। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि भारत के जो समुद्र तटीय मैदान है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है या किन किन प्रदेशों में फैला हुआ है और उन तटीय से क्या होता है, लाभ होता है, नुकसान होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंतर्गत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं समुद्र तटीय मैदान के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं समुद्र तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो समुद्र तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी समुद्र तटीय का मैदान और दूसरा है पूर्वी समुद्र तटीय का मैदान। कौन ना? दो भागों में बांटा गया है क्योंकि भारत के उत्तर में क्या है? स्थलीय क्षेत्र है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चीन है ना, भूटान है। इन सभी से क्या है? ये स्थलीय है। लेकिन समुद्र तटीय बोलते हैं जो समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर को समुद्र तटीय मैदान या समुद्र तटीय शहर बोलते हैं। तो क्या क्या है हमारा समुद्र तटीय मैदान? कौन है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। दो ही समुद्र तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो हम इन्हीं के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी घाट का समुद्र तटीय मैदान के बारे में। तो पश्चिमी घाट का समुद्र तटीय मैदान में क्या होता है कि पश्चिमी घाट का समुद्र तटीय मैदान में कई उपखंडों में बटा हुआ है। कितने खंड? कई उपखंडों में बटा हुआ है, जैसे कच्छ का रण, कोकण का तट, कनारा का मैदान, दक्षिण समुद्र तटीय मैदान, है ना। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कोकण का तट, कच्छ का रण, है ना, कनारा तट, मालाबार तट, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्छ का मैदान। ये कहाँ है? तो कच्छ का मैदान, इस मैदान का विस्तार लगभग मुख्य रूप से गुजरात में है। कहाँ है? कच्छ का मैदान जो है मुख्य रूप से कहाँ है? गुजरात में है ना। और कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी इसको बोल सकते हैं, या कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में आता है। इस मैदान का विस्तार मुख्य रूप से गुजरात में है। यहाँ एक नमकीन रेतीला मैदान है। कैसा है? यहाँ एक क्षारीय रेतीला मैदान पाया जाता है। इसी मैदान के भूभाग में गिरनार पर्वत है। किस भाग में? कच्छ के मैदान में ही, इसी भूभाग के अंतर्गत ही क्या है? गिरनार पर्वत है। क्या है? गिरनार पर्वत है। तो यहाँ पे क्या होता है? गिरनार पर्वत, इस गिरनार पर्वत की क्या हुआ था? इस गिरनार पर्वत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने सिंचाई व्यवस्था के लिए एक झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? इसी गिरनार पर्वत पर, है ना। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में हम इतिहास में बात कर चुके हैं, हिस्ट्री का वीडियो बनाया तो उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कोकण का मैदान। तो कोकण का मैदान कहाँ है? कोकण का मैदान मुख्य रूप से दमन से लेकर कहाँ तक है? गोवा तक है। कहाँ है? दमन से लेकर के गोवा तक है। मुंबई के निकट इस मैदान का विस्तार सर्वाधिक है। कहाँ है? मुंबई के निकट के आसपास क्या है? इस मैदान का, कोकण तट के मैदान का विस्तार जो है बहुत अधिक है। और बात करते हैं मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर, या भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं कनारा का मैदान। तो कनारा का मैदान आप देख सकते हैं। कनारा का मैदान कहाँ है? ये रहा कनारा का मैदान। अब कनारा के मैदान में, इस मैदान का विस्तार गोवा से लेकर के मंगलौर तक है। कनारा का मैदान का विस्तार कहाँ से? गोवा से लेकर के मंगलौर तक है ना। और इस मैदान में क्या होता है? इस मैदान में गरम मसाला, नारियल, रबड़ की खेती, सुपारी आदि की खेती के लिए समृद्ध देश माना जाता है, प्रदेश माना जाता है। इसके लिए कनारा के मैदान में गरम मसाला, क्या? गरम मसाला, नारियल, रबड़, सुपारी आदि के लिए क्या होता है? खेती के लिए क्या होता है? सर्वाधिक या समृद्ध प्रदेश माना जाता है। फिर बोलते हैं यहाँ से कि दक्षिण समुद्र तटीय मैदान। ये दक्षिण समुद्र तटीय मैदान में है। इसका मैदान क्या है? इसको मुख्य रूप से मालाबार तट का मैदान बोल सकते हैं या दक्षिण समुद्र तटीय मैदान बोल सकते हैं। तो इस मैदान का विस्तार कहाँ है? मुख्य रूप से केरल में है। कहाँ है? ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से केरल का क्षेत्र है। तो केरल के क्षेत्र में क्या है?
इस मैदान का केरल का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान में भी सुपारी, नारियल, रबर, गरम मसाला आदि खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले वास्को डी गामा ने कहाँ गया था, यात्री पुर्तगाली यात्री था या वास्को डी गामा, है ना। और इन्हें यह सबसे पहले यहीं पे आया था 1498 ईस्वी में। क्या आया था, यहीं पे आया था। वो व्यापार करने के दृष्टिकोण से आया था। अब आने के बाद क्या हुआ था, यहाँ से मसाला की खेती को देख करके यहाँ से मसाला बहुत ज़्यादा अधिक ले गया और वहाँ पे मुनाफा कमाया था, इसलिए यहीं से व्यापार शुरू करना कर दिया था किन लोगों ने, पुर्तगालियों ने। तो यह हुआ कहाँ का मैदान, मालाबार तट का मैदान। अब बात करते हैं पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के बारे में। तो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान ये रहा, है ना। ये जिस क्षेत्र है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, और यह मैदान में पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की तुलना में काफ़ी चौड़ा एवं उपजाऊ मैदान है। क्या है, यह जो मैदान है पूर्वी समुद्र तटीय का मैदान, यह पश्चिमी समुद्र तटीय की तुलना में क्या है, यह थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। क्या है, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, और उसकी तुलना में यहाँ पे थोड़ा खेती ज़्यादा की जाती है ना। इसमें क्या होता है, कृषि कार्य के लिए अत्यधिक उपयोगी माना गया है। इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, उत्तरी पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी सरकार का तट का मैदान और दूसरा कोरोमंडल तट का मैदान। क्या होता है, उत्तरी सरकार का तट का मैदान और दूसरा है कोरोमंडल तट का मैदान। तो उत्तरी सरकार के तट के मैदान में क्या होता है, इस मैदान का विस्तार महानदी घाटी से लेकर के कृष्णा नदी घाटी तक, कहाँ में था, उत्तरी सरकार तट का मैदान महानदी घाटी से लेकर के कृष्णा नदी घाटी तक, यानी विशाखापत्तनम बंदरगाह तक है। इस मैदान को उड़ीसा में उत्कल बंदरगाह या उत्कल मैदान या आंध्र प्रदेश में आंध्र का मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान में क्या होता है, इस मैदान का विस्तार महानदी घाटी से लेकर के कृष्णा नदी घाटी तक है ना। और इस मैदान को उड़ीसा में उत्कल के नाम से जाना जाता है, और उत्कल मैदान एवं आंध्र प्रदेश में आंध्रा मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कोरोमंडल तट का मैदान कौन सा है, कोरोमंडल तट का मैदान। इस मैदान में क्या होता है, इसका विस्तार कृष्णा नदी घाटी से लेकर के, कोरोमंडल तट के मैदान में कृष्णा नदी घाटी से लेकर के, रहा कृष्णा नदी घाटी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ तक, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ना। तो यहाँ से पूछा जाए कोरोमंडल तट का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार कृष्णा नदी घाटी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। तो इस मैदान में को तमिलनाडु को तमिल के मैदान के नाम से जाना जाता है। किसको, तमिलनाडु में तमिल के मैदान के नाम से जाना जाता है। और कृष्णा गोदावरी को डेल्टा को चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये कृष्णा जो गोदावरी का जो डेल्टा है, यहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए बाउल ऑफ राइस के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस लिए, बाउल ऑफ राइस, किसको, कृष्णा गोदावरी की डेल्टा के क्षेत्र को चावल का कटोरा के नाम से या बाउल ऑफ राइस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें यह डेल्टाई क्षेत्र है और इस डेल्टाई क्षेत्र में चावल की खेती अधिक होती है। फिर आता है उत्कल का मैदान। तो उत्कल के मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई महानदी डेल्टा के पास में है। उत्कल मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है, महानदी डेल्टा के पास में है। और इसी डेल्टा में दक्षिण में चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। कहाँ है, उत्कल के मैदान में क्या है, उत्कल के मैदान में या उड़ीसा के मैदान में क्या है, सर्वाधिक महानदी का डेल्टा के पास है। सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है, महानदी डेल्टा के पास है। और इसी डेल्टा के दक्षिण में क्या है, चिल्का झील है। और जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है या लवणयुक्ता झील है, वो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है ना। इसी झील को अनूप झील या अनोखा झील या लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। किस झील को, चिल्का झील को अनूप झील या लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत में चिल्का झील के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में एक है कोलेरू झील। कौन सा है, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है ना। तो पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है, तो कोलेरू झील। और तमिलनाडु में कौन सा है, तो तमिलनाडु में पुलिकट झील है। कौन सा है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, जो अनूप एवं अनोखा लैगून निर्मित द्वीप है ना। तो ये रहा समुद्र तटीय मैदान। आज का वीडियो इसमें रहने देते हैं, समुद्र तटीय मैदान में इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे कि भारत में कितने द्वीप पाए जाते हैं। इन क्षेत्र में अंडमान निकोबार में द्वीप पाए जाते हैं और लक्षद्वीप, कितने, लक्षद्वीप में द्वीप पाए जाते हैं। तो उन सभी के बारे में
चर्चा करेंगे कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं और अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं और इन द्वीपों में क्या क्या होता है, तो किन किन डिग्री चैनल के बीच में पाए जाते हैं। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।